बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर है हमारे पास 4 फंक्शंस एंड ग्राफ्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 के जो हैं वो कितने क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। आपकी बुक के पेज नंबर 89 के ऊपर टॉपिक है 4.2 ग्राफ्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो ग्राफ है वो वी शेप का होता है, ये बात पता होनी चाहिए। और ये आपके पास वर्टेक्स फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, ए एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस एच प्लस के। एंड ये जो आपके पास एच कोमा के ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। तो इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू एच। तो ये बातें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि मतलब जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है उसका ग्राफ जो है वो वी शेप का होता है। जैसा कि ये जो है ये वी शेप है, ये जो है ये आपका वर्टेक्स है और वर्टेक्स को हम जो है वो एच कोमा के जो है और छोटी ब्रैकेट में जो है वो बंद करके लिखते हैं। और ये जो है ये फॉर्म क्या कहलाती है, वर्टेक्स फॉर्म कहलाती है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू एच। तो ये जो आपके पास ग्राफ है वी शेप का, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जैसे आईने में आप एक तस्वीर को देखते हैं ना तो बिल्कुल सेम होती है। तो ऐसे ही राइट और लेफ्ट साइड वाली दोनों लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, वो सेम होगी अपने एक्सिस ओ के गिर्द, जहां पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों मीट करते हैं। तो ये वी शेप का जो है ये आपका ग्राफ बनता है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्लॉट ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, हम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को जो है वो प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो ये हमारे पास फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू है x माइनस 2 और हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स फॉर्म है। तो मैं जो है वो वर्टेक्स फॉर्म इसके नीचे लिखता हूं a एंड एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस एच प्लस के। तो अगर आप कंपेयर करें तो h की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, वो 2 होगी और k की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 0। और वर्टेक्स जो है वो आपका क्या कहलाता है, h कोमा k। h की वैल्यू 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, कोमा k की वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। और ये जो आपका पॉइंट है 2 और 0 ये वर्टेक्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्टेक्स। तो इसको हम जो है वो ऐसे v का नाम दे देंगे कि वर्टेक्स हमारे पास कितना आया, 2 और 0। तो यहाँ पे जब हम टेबल को ड्रा करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे और इस कॉलम में हम जो है वो अपना फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 2 और f ऑफ x को हम जो है वो y भी बोलते हैं और यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे x कोमा y। ये जो वर्टेक्स v है ना इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो कैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके पास पॉइंट है वर्टेक्स v यानी 2 और 0, x की वैल्यू कितनी है, 2 है। आप यहाँ पे एक लाइन लगा दें और वर्टेक्स v में जो x की वैल्यू है 2 उसको यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दे। आपने इस 2 से 2 राइट साइड पे वैल्यूज लेनी है और 2 वैल्यूज हमने जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो लेनी है। हम जो है वो 2 से जो राइट साइड पे 2 वैल्यूज लेंगे वो हम 4 और 6 ले लेते हैं और 2 वैल्यूज जो हमने 2 से लेफ्ट साइड पे लेनी है वो क्या लेनी है, 0 और माइनस 2 लेनी है। तो ये हम यहाँ पे जो है वो इस x की जगह जो है वो वैल्यूज लेंगे, कौन कौन सी, 4, 6, 0 और माइनस 2। तो सबसे पहले हम 4 रखते हैं। तो जब हम 4 रखते हैं तो देखते हैं y का आंसर कितना आता है। आपने जो है वो इस x की जगह जो है वो क्या वैल्यू रखनी है, 4 इनपुट देना है। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, 2 और पॉइंट आपके पास कितना बनेगा, पहले आपने x की वैल्यू लिखनी होती है 4, फिर आपने y की वैल्यू लिखनी होती है 2। तो ये आपके पास एक पॉइंट बन गया, इसको हम a का नाम दे देंगे। तो 2 के बाद हमने जो है वो 4 लिया एंड 4 के बाद हम जो है वो क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू इस x की जगह हम क्या रखेंगे, 6 माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, उसके बाद 6 माइनस 2 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी और पॉइंट क्या बनेगा, उसको हम b का नाम दे देंगे, वो बनेगा 6 और 4। 2 से आगे 2 वैल्यूज ली हमने 4 और 6। अब जो है वो 2 से पीछे जो है वो 2 वैल्यूज ले लेते हैं। तो एक हम 0 ले लेते हैं, उसके बाद y की वैल्यू निकालते हैं। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 0
फिर -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा आपके पास -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको हम जो है वो पॉजिटिव करके लिख देते हैं, पॉजिटिव को तो हम जो है वो पॉजिटिव ही लिखते हैं, तो नेगेटिव को आपने जो है वो पॉजिटिव में जो है वो लिखना होता है। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो पॉइंट क्या बना, सी हमारे पास 0 और 2। अब 0 के बाद हम जो है वो एक पॉइंट ले लेते हैं -2, तो y इज इक्वल टू x की जगह हम क्या रखेंगे -2 और फिर ये -2, तो -2 -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, +4। तो पॉइंट क्या बनेगा, इसको हम d का नाम दे देते हैं -2 और 4। तो ये हमारे पास ये 4 पॉइंट्स, ये और ये पांचवा जो है ये वर्टेक्स जो है ये बन गया। तो ये पांचों पॉइंट्स V वर्टेक्स A B C और D, ये हम जो है वो जहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है उसके सामने जो है वो हम लिख देते हैं। हम अपनी x एक्सिस को और y एक्सिस को जो है वो लेबल कर लेते हैं, 2 यूनिट्स का जो है वो डिफरेंस दे देते हैं, 0 2 4 6 8। तो इधर क्या आएगा, -2 -4 -6 एंड -8। ऐसे ही y एक्सिस में ऊपर की जानिब पॉजिटिव होते हैं, तो 2 4 6 एंड 8। तो इधर क्या आएगा, -2 -4 -6 एंड -8। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स V को जो है वो प्लॉट करते हैं 2 और 0। तो x एक्सिस के ऊपर हम क्या देखेंगे, 2, और y एक्सिस पे हम क्या देखेंगे, 0। तो x एक्सिस के ऊपर 2 देखेंगे तो वो यहाँ पे है, और y एक्सिस पे 0 ऊपर की जानिब ना जा सकते हैं ना नीचे की जानिब जा सकते हैं, क्योंकि 0 जो है वो यहाँ पर ही होता है, x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर मीट करते हैं। तो इसलिए हम जो है वो अपना वर्टेक्स v जो है वो यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देंगे कि ये हमारा पॉइंट जो है ये वर्टेक्स है और ये v है, और इसको आपने सबसे पहले ड्रा करना है। फिर हम जो है वो अपना पॉइंट जो है वो ड्रा करते हैं a 4 और 2। तो x हमारे पास कितना है, 4 है, तो वो यहाँ पे है 4, ये आप देख सकते हैं x एक्सिस पे, और y कितना है आपके पास, 2 है, तो वो y ये 2 है। तो ये दोनों जो हैं वो यहाँ पर मीट करते हैं, 4 और 2। तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे अपना A पॉइंट। उसके बाद हम जो है वो B पॉइंट जो है वो देखते हैं, वो हमारे पास है 6 और 4। तो x का जो है वो 6 है, तो x का 6 ये है आपके पास, और y का 4 जो है वो ये है आपके पास। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे मीट करेंगे, तो हम जो है वो इसको यहाँ पे ड्रा कर देंगे B पॉइंट को। तो ये हमारे पास हमारा C पॉइंट है, इसमें जो है वो x कितना है, 0 है, x इज इक्वल टू 0। तो ये है आपके पास x एक्सिस के ऊपर 0, और y एक्सिस का क्या है, 2 है, तो वो ये है, तो ये ऊपर की जानिब 2 तक जाएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा आपका C। उसके बाद हम जो है वो क्या देखते हैं, अपना पॉइंट जो है वो D देखते हैं। तो ये हमारे पास D पॉइंट है, तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी है, -2 है, एंड y की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 है। तो x का -2 जो है वो ये है, और y का 4 जो है वो ये है। तो ये -2 और 4 यहाँ पे जो है वो मीट करते हैं, इसलिए पॉइंट जो है वो D यहाँ पे ड्रा होगा। अब हम जो है वो वर्टेक्स V से जो है वो एक लाइन जो है वो A और B से गुजारते हुए एक ऐसे लाइन जो है वो बना देंगे, एंड फिर वर्टेक्स V से जो है वो C की जानिब, फिर जो है वो C से जो है वो D की जानिब जाते हुए, तो आप जो है वो पैमाने की मदद से जो है वो सीधी लाइन जो है वो आप लगा सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, V शेप का ग्राफ जो है वो बन जाएगा, और यही हमने जो है वो अपने एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन को जो है वो क्या करना था, प्लॉट करना था। तो हमने जो है वो उसको प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3, एब्सोल्यूट वैल्यू है x प्लस 3 माइनस 4, एंड सोल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले जो है वो वर्टेक्स फॉर्म लिखते हैं A, एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस h प्लस k। वर्टेक्स निकालते हैं हम जो है वो इन वैल्यूज को कंपेयर करके, तो h इज इक्वल टू क्या है आपके पास, -3। तो ये -3 क्यों आया, क्योंकि अगर आप वर्टेक्स फॉर्म में देखें तो यहाँ पे माइनस है, और अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए 3 के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ऐसे ही k की वैल्यू है, तो k जो है वो वर्टेक्स फॉर्म में पॉजिटिव है, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, -4 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसलिए k की कीमत भी क्या आएगी, -4 आएगी, और आपके पास वर्टेक्स जो है वो होता है h, k इज इक्वल टू, तो h की वैल्यू कितनी है, -3, और k की वैल्यू कितनी है, -4।
तो वी वर्टेक्स आपके पास कितना है -3 और -4। तो ये मैंने आपको समझाई थी बात कि आपने इस वैल्यू को जो है वो नोट करना है x इज इक्वल टू -3। तो हम जो है वो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो इस कॉलम में लिखेंगे, फिर हम जो है वो यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, ये फंक्शन है हमारे पास 3 एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 3, फिर क्या है -4 है, और यहाँ पे हम जो है वो अपना पॉइंट लिखेंगे x और y, और ये जो आपके पास f ऑफ x होता है ये क्या कहलाता है, y कहलाता है। तो ये समझ लें ये हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन है, और ये जो है वो -3 है, और -3 से जो है वो राइट साइड से हमने दो वैल्यूज लेनी है, तो 0 और 2 जो है हम जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि हम x को जो है वो 0 और 2 ले लेंगे, और दो वैल्यूज हमने जो है वो लेफ्ट साइड से लेनी है, तो वो हम -4 और -6 ले लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो x की वैल्यू जो है वो क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 3, एंड इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 3 -4 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, ये 3 है आपके पास, देन एब्सोल्यूट वैल्यू 0 प्लस 3 कितना होता है 3 -4, तो 3 एंड ये जो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 एंड -4, तो 9 -4 जो है वो कितना होता है 5 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और पॉइंट आपके पास क्या बना 0 और 5। उसके बाद हम x की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे, तो y इज इक्वल टू 3 एंड x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 प्लस 3 एंड -4 इज इक्वल टू 3 वैसे ही, एंड 2 प्लस 3 5 -4 इज इक्वल टू 3 वैसे ही, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होती है, -4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 -4 इज इक्वल टू क्या होगा 11। तो आपके पास पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू 2 है और y की 11, तो 2 और 11 जो है ये आपका पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट हम जो है वो x की वैल्यू जो है वो -4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम जो है वो -4 लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 3, एंड फिर ये x है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे -4 एंड +3 वैसे ही, एंड फिर ये -4 है तो ये -4 लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 वैसे ही, एंड -4 + 3 कितना होता है -1, एंड ये -4 इज इक्वल टू 3, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, फिर ये -4 इज इक्वल टू 3 -4 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास -1 होगा। तो पॉइंट जो है वो आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा -4 और -1। उसके बाद हम जो है वो x की वैल्यू लेते हैं -6, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 3, इस x की जगह हम क्या रखेंगे -6, ये +3 वैसे ही रखेंगे, एंड -4 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 -6 + 3 कितना होता है -3, -4 इज इक्वल टू 3, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू +3, एंड -4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 -4 इज इक्वल टू कितना होगा 5। तो ये हमारे पास पॉइंट कितना आएगा -6 और 5। अब ये हम अपना वर्टेक्स, और इसको हम जो है वो A पॉइंट कह देते हैं, इसको B पॉइंट, इसको C पॉइंट और इसको D पॉइंट। तो ये हम जो है वो अपने ग्राफ के जो है वो साथ जो है ये पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं। अब हम इन पांचों पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करेंगे इस ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले हमने जो है वो वर्टेक्स को जो है वो प्लॉट करना होता है V को। तो ग्राफ में हमने जो है वो x एक्सिस में भी 5 यूनिट्स का डिफरेंस रखा और y एक्सिस में भी जो है वो 5 यूनिट्स का डिफरेंस रखा। सबसे पहले हम जो है वो अपने वर्टेक्स को जो है वो प्लॉट करेंगे। ये है x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू है आपके पास -4। तो V वर्टेक्स जो है अब हम प्लॉट करते हैं -3 होगा आपके पास यहाँ पे ऑलमोस्ट, क्योंकि -5 के बाद -4 और फिर आपका यहाँ पे होगा -3 एंड -4 होगा -5 से थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर, तो यहाँ पे -4 होगा और यहाँ पे -3, तो दोनों यहाँ पे मीट करेंगे। तो पॉइंट जो है वो वर्टेक्स यहाँ पे जो है वो प्लॉट होगा और इसको हम जो है वो यहाँ पे V का जो है वो नाम दे देंगे। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है A 0 5, तो x का 0 है, तो x का 0 ये है आपके पास, और y का 5, और आपने ऊपर 5 तक जाना है तो y का ये 5 है, और पॉइंट जो है वो यहाँ पे जो है वो प्लॉट होगा कौन सा A। उसके बाद हम जो है वो प्लॉट करेंगे B को। B है हमारे पास 2 और 11, तो x एक्सिस पे हमने क्या देखना है 2, तो 0 1 और 2 तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा 2, एंड उसके बाद ये है 11, तो 11 जो होगा वो 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ पे हम जो है वो उस पॉइंट को जो है वो लिखेंगे कि ये हमारा पॉइंट क्या है, B पॉइंट है। उसके बाद हम जो है वो इस C पॉइंट को जो है वो देखते हैं,
तो एक्स एक्सिस पे आपने देखना -4, तो वो -5 से थोड़ा सा पीछे होगा यहाँ पे। तो वाई एक्सिस पे आपने देखना है -1 को, तो -1 जो है वो 0 से थोड़ा सा नीचे होगा इधर। तो यहाँ से अगर आप आए और इधर से -4 की तरफ आए तो पॉइंट जो है वो तकरीबन यहाँ पे प्लॉट होगा आपका पॉइंट सी। उसके बाद हम पॉइंट डी को देखते हैं। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, तो x -6 है, तो वो -5 के थोड़ा सा बाद होगा यहाँ पे -6x का। तो y का 5 ये है, तो ये x का -6 इधर से और y का 5 इधर से आएगा। तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे जो है वो प्लॉट होगा D पॉइंट। तो हम जो है वो वर्टेक्स V से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है वो A, फिर जो है वो B की जानिब जाते हुए ऐसे ऊपर को लाइन लगाएंगे, फिर इधर से आएंगे C एंड फिर जो है वो यहाँ से होते हुए D और ऊपर जो है वो यहाँ तक आगे जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो V शेप का जो है वो ग्राफ बन जाएगा और यही हमने जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो है वो V शेप का ग्राफ जो है वो प्लॉट करना था, वो हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो अपने फंक्शन को देखते हैं कि एब्सोल्यूट फंक्शन क्या है। f ऑफ x इज इक्वल टू 5, x की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम सबसे पहले वर्टेक्स फॉर्म लिखते हैं, f ऑफ x a एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस h प्लस k। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ना h की वैल्यू है ना k की वैल्यू है, इसलिए h इज इक्वल टू भी 0 होगा और k इज इक्वल टू भी 0 होगा और हमारा वर्टेक्स क्या होगा, 0 और 0 होगा। और ये हमारे पास हमारी नंबर लाइन है और हमने x की वैल्यू को देखना है वो कितनी थी, वो 0 थी। 2x की वैल्यू हम जो है वो राइट साइड से लेंगे, 2 वैल्यू जो है वो हम लेफ्ट साइड से लेंगे। तो अब हम कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, एक इधर से 2 ले लेते हैं, एक इधर से 4 ले लेते हैं, इधर से जो है वो -2 और -4 ले लेते हैं। अपना काम जो है वो इजी करते हैं। यहाँ पे हम जो है वो कॉलम में x लिखते हैं, यहाँ पे हम y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 5x की एब्सोल्यूट वैल्यू और यहाँ पे हम अपना पॉइंट लिखेंगे x और y। सबसे पहले हम x की वैल्यू जो है वो क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5 एंड x की वैल्यू हमने क्या ली 2, तो इज इक्वल टू 5, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 होती है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। तो पॉइंट आपके पास बनेगा 2 और 10। उसके बाद हम जो है वो x की वैल्यू लेते हैं 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 5। हम जो है वो इस x की जगह अब x की वैल्यू रखेंगे, क्या है 4, तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 20। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बनेगा 4 और 20। अब नेक्स्ट हम जो है वो x की वैल्यू जो है वो लेते हैं, वो कितनी है हमारे पास -2, तो वो यहाँ पे लिखते हैं -2, तो y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 इज इक्वल टू 5, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव 2 होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 10 आंसर। तो पॉइंट कितना बनेगा -2 एंड 10। अब हम x की वैल्यू जो है वो -4 लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे -4, y इज इक्वल टू 5, इस x की जगह हम क्या रखेंगे -4, तो 5 एंड -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 20 और हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा -4 एंड 20। ये वर्टेक्स V एंड ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट जो हैं, ये पांचों पॉइंट जो हैं वो हम ग्राफ के सामने जो है वो राइट कर लेते हैं। हमने जो है वो x एक्सिस पे 2 यूनिट्स का जो है वो डिफरेंस दिया है और y एक्सिस पे हमने जो है वो 5 यूनिट्स का जो है वो डिफरेंस दिया है। सबसे पहले हम जो है वो V वर्टेक्स जो है वो ड्रा करते हैं 0 और 0, तो वो यहाँ पे ही होगा, x भी 0 और y भी 0 यहाँ पे, और हम यहाँ पे नाम देंगे V वर्टेक्स का। उसके बाद हमारे पास है A पॉइंट है, x की 2 वैल्यू है, तो 2 यहाँ पे और y का 10 वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो देखें आप y का 10 इधर से और x का 2 इधर से, तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट बनेगा आपका A। उसके बाद अब हम देखते हैं B पॉइंट है 420, तो x का 4 जो है वो ये है आपके पास और y का 20 यहाँ पे है, तो पॉइंट जो है वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका B पॉइंट। तो C पॉइंट क्या है, x का -2 और y का 10, तो x का -2 ये, y का 10 ये, तो ये जो है वो पॉइंट कहाँ पे मीट करेगा, यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या है, C पॉइंट है आपका। तो नेक्स्ट ये D पॉइंट है, x का -4 ये है और वो y के 20 तक जाएगा, तो ये आप ऊपर तक जाएं, तो ये 20 है y का, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनेगा D पॉइंट।
तो हम जो है वो वर्टेक्स V से स्टार्ट होंगे, तो आप ये ऐसे V को जो है वो A से मिलाएंगे पहले, फिर आप जो है वो ऐसे B से जो है वो मिलाते हुए ये आप एक लाइन लगा देंगे, फिर आप V से जो है वो C तक जाएंगे, फिर आप C से जो है वो D तक जाते हुए ऐसे एक लाइन लगा देंगे। तो ये आपका जो है वो V शेप का जो है वो ग्राफ बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। तो यही हमने प्लॉट करना था और हमने जो है वो इसको प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू है x प्लस 2 प्लस 3। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हमने वर्टेक्स फॉर्म लिखनी होती है एफ ऑफ एक्स ए एक्स माइनस एच प्लस के। तो कंपेयर करने से एच की कीमत क्या होगी -2, क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट हैं प्लस और माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो इसलिए एच की कीमत यहाँ पे क्या होगी -2। तो जब आप के की वैल्यू को कंपेयर करें तो के इज इक्वल टू +3, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो के की कीमत लिखेंगे +3। तो वर्टेक्स आपका होता है एच कोमा के, तो वो इज इक्वल टू होगा -2 एंड 3। तो V वर्टेक्स आपके पास कितना है -2 एंड 3। तो नंबर लाइन एक दफा लगा लें अपनी आसानी के लिए। तो वर्टेक्स में जो x की वैल्यू है वो कितनी है, वो -2 है, तो ये है आपके पास नंबर लाइन के ऊपर -2। दो वैल्यूज आप x की राइट साइड से ले लें, दो लेफ्ट साइड से जो है वो ले लें। हम जो है वो अपनी आसानी के लिए एक वैल्यू जो है वो इधर से क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं और एक इधर से 10 ले लेते हैं। -2 से इधर जो है वो एक -5 ले लेते हैं और एक -10 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो x लिखेंगे और f ऑफ x हमारे पास कितना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 प्लस 3, और इसको हम जो है वो y भी कहते हैं। तो x की वैल्यू सबसे पहले हम क्या लेंगे 5 लेंगे, तो y इज इक्वल टू इस x की जगह हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो 5 प्लस 2 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना होगा 10। तो आपके पास पॉइंट क्या बनेगा 5 और 10। उसके बाद हम x की वैल्यू क्या लेते हैं 10 लेते हैं, 5 के बाद 10। तो जहाँ पे x है फंक्शन में यहाँ पे, तो उसकी जगह हम क्या रखते हैं 10 प्लस 2 एंड ये प्लस 3 वैसे ही इज इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना होगा 12 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 3, 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 ही होती है प्लस 3, तो 12 प्लस 3 कितना होगा 15। तो आपके पास पॉइंट क्या आएगा 10 और 15। नेक्स्ट हम x की वैल्यू जो है वो -5 लेते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे -5, तो इधर x की जगह -5 पुट कर देते हैं, y -5 प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 3 इज इक्वल टू -5 प्लस 2 कितना होता है -3 प्लस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 3 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना होता है 6। तो आपके पास पॉइंट कितना बनेगा -5 एंड 6। नेक्स्ट हम जो है वो x की वैल्यू क्या लेते हैं -10, तो यहाँ पे x है तो इसकी जगह जो है वो हम क्या रखेंगे -10। तो y इज इक्वल टू -10 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू -8 प्लस 3। तो -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 8 प्लस 3 कितना होगा आपके पास 11। तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा -10 एंड 11। तो ये हम अपने वर्टेक्स को V को और ये जो पॉइंट है A B C और D को, इसको जो है हम ग्राफ के सामने जो है वो लिख लेते हैं। हमने जो है वो अपने x एक्सिस पे भी 5 यूनिट्स का डिस्टेंस दिया और y एक्सिस पे भी 5 यूनिट्स का डिस्टेंस दिया। सबसे पहले हम अपना वर्टेक्स v जो है वो प्लॉट करेंगे। तो v वर्टेक्स हमारे पास है -2 और 3, तो x की वैल्यू -2, तो वो 0 -1 और -2 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा -2 और 3 होगा आपके पास y एक्सिस पे 1 2 एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। ये आप देख सकते हैं 3 और -2 जो है वो दोनों यहाँ पे मीट करेंगे, तो ये हमारा जो है वो वर्टेक्स बनेगा -2 और 3। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं v का नाम जो है वो दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है a 5 10, तो a का 5 ये है और y का 10 जो है वो ये, तो ये यहाँ से मीट होके तो यहाँ तक, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनेगा आपका a पॉइंट। एंड उसके बाद b पॉइंट है 10 15, तो x का 10 है तो x का 10 ये है, y का 15 ये है, तो वो ये यहाँ से और यहाँ से, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनेगा आपका b पॉइंट। तो ये हमारे पास अब c पॉइंट है, तो c पॉइंट में x की पोजीशन है -5, तो ये -5 है और y की पोजीशन है 6, तो ये 5 से ऊपर, तो ये 6 यहाँ से आएगा और x का इधर -5 आएगा, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे ड्रा होगा आपका c पॉइंट। उसके बाद हमारे पास d पॉइंट है हमारे पास x का -10,
तो x का -10 ये है, तो y का पॉजिटिव 11, तो वो 10 से एक पॉइंट ऊपर, तो पॉजिटिव 11 और इधर से -10, तो जो है वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे जो है वो प्लॉट होगा आपका D पॉइंट। तो हम जो है वो इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। सबसे पहले ये V वर्टेक्स है, तो A और फिर B से होते हुए ऐसे ऊपर ले जाएंगे, देन इस V से C पॉइंट की तरफ, फिर इस C से जो है वो D पॉइंट की तरफ, एंड उसके बाद हम जो है वो ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये आपका जो है वो V शेप का जो है वो ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। तो यही हमने जो है वो प्लॉट करना था। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है एब्सोल्यूट फंक्शन, जिसको हम कहते हैं f of x इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 4 -3। तो हमें जो है वो वर्टेक्स फॉर्म जुबानी याद होनी चाहिए, f of x a एंड एब्सोल्यूट वैल्यू है x माइनस h एंड प्लस k। ये हमें जो है ये जुबानी याद होनी चाहिए। तो हम कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू क्या होगी -4, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। और k की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस माइनस, तो k की वैल्यू भी कितनी होगी -3 होगी। तो हम जो है वो यहाँ पे अपना वर्टेक्स लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास -4 यानी h की वैल्यू, और k की वैल्यू कितनी है -3। तो ये हमारे पास वर्टेक्स है, और हम यहाँ पे जो है वो लाइन ड्रा करेंगे। तो वर्टेक्स में जो है वो x की पोजीशन क्या है -4, तो वो यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देते हैं -4। 2x की वैल्यू हम राइट साइड से लेंगे, 2x की वैल्यू हम जो है वो लेफ्ट साइड से लेंगे। तो राइट साइड से हम दो वैल्यूज ले लेते हैं 0 और 5, और लेफ्ट साइड से हम जो है वो दो वैल्यूज ले लेते हैं -10 एंड -15। हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे कि हमारा ये कॉलम जो है वो x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कॉलम हमारा जो है वो फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 4 -3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम y भी बोलते हैं। और ये हमारा कॉलम जो है ये पॉइंट x और y को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम x की वैल्यू जो है वो क्या ले लेते हैं 0, तो y इज इक्वल टू 2 एंड इस x की जगह हम क्या रखेंगे, अपनी x की वैल्यू 0 प्लस 4 -3 इज इक्वल टू ये 2 लिखेंगे, एंड 0 प्लस 4 कितना होगा 4 -3, तो 2 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 -3 इज इक्वल टू 2 4s आर 8 एंड -3 इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो पॉइंट हमारे पास बनेगा 0 और 5। नेक्स्ट हम जो है वो x की वैल्यू क्या ले लेंगे 5 एंड y इज इक्वल टू 2, और एब्सोल्यूट वैल्यू x की जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस 4 एंड -3 फिर 2, तो 5 प्लस 4 कितना होता है 9 -3 इज इक्वल टू 2 एंड 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 ही होती है, एंड -3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 एंड -3 वैसे ही इज इक्वल टू 18 -3 कितना होगा 15। तो पॉइंट आपके पास आएगा 5 और 15, क्योंकि पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद हम जो है वो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -10, तो y इज इक्वल टू ये 2 लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू x की वैल्यू क्या लिखी -10 फिर प्लस 4 एंड -3 इज इक्वल टू 2 वैसे ही -10 प्लस 4 कितना होता है -6 एंड -3 इज इक्वल टू 2, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 6, -3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 -3, तो 12 -3 कितना होता है 9। तो आपके पास पॉइंट कितना बनेगा -10 और 9। नेक्स्ट हम जो है वो अपनी वैल्यू लेते हैं x की -15, तो y इज इक्वल टू 2 एंड x की जगह हम क्या रखेंगे -15 प्लस 4 फिर -3 इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट वैल्यू -15 प्लस 4 कितना होता है -11 एंड -3 इज इक्वल टू फिर क्या रखेंगे यहाँ पे 2 और -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी +11 एंड फिर -3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है 22 एंड -3, तो 22 -3 कितना होगा आपके पास 19। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आएगा -15 और 19, क्योंकि हम पहले x की वैल्यू रखते हैं फिर जो है वो y की वैल्यू रखते हैं। ये v वर्टेक्स, a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट और d पॉइंट, इन पांचों पॉइंट्स को हम जो है वो ग्राफ के साथ लिख लेते हैं। तो ये अपने पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ के सामने लिखने के बाद ये जो है हमने x एक्सिस और y एक्सिस पे 5 यूनिट्स का जो है वो डिफरेंस दिया है। सबसे पहले हम अपना वर्टेक्स v ड्रा करेंगे। x जो है वो क्या है यहाँ पे -4, तो -4 जो होगा वो -5 से एक पॉइंट पीछे। तो y एक्सिस पे आपने क्या देखना है -3, तो y एक्सिस पे -3 है, यहाँ पे -1 -2 एंड देन यहाँ पे -3 होगा, और ये -4 और -3 ऑलमोस्ट वर्टेक्स जो है वो
यहाँ पे जो है ये प्लॉट होगा, इसको हम जो है वो v का नाम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास a05, x का 0 ये है और y का 5 ये है, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा और इसको हम जो है वो a पॉइंट का नाम देंगे। b पॉइंट है 5, 15, तो x का 5 ये है और y का 15 जो है वो ये होगा, तो 5 और 15 यहाँ पे जो है ये आपका पॉइंट जो है ये प्लॉट होगा, तो इसको हम जो है वो यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं कि ये आपका जो है वो बी पॉइंट है। उसके बाद सी पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है, तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या देखना है -10, तो एक्स एक्सिस पे -10 ये है और वाई एक्सिस पे आपने क्या देखना है 9, तो वो 10 से जाहिर सी बात है एक पॉइंट नीचे होगा, तो 9 और -10, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्लॉट होगा आपका सी पॉइंट। उसके बाद डी पॉइंट है -15 एक्स एक्सिस के ऊपर, वो ये है, एंड 19 जो है ये 20 से ये एक पॉइंट नीचे, तो 19 यहाँ से और -15 यहाँ से, तो पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ये प्लॉट होगा। तो ये हमारा जो है ये पॉइंट डी जो है वो प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। पहले हम जो है वो v को जो है वो a से मिलाएंगे, फिर a को जो है वो ऐसे ही b से मिला के ये एक लाइन ऐसे लगा देंगे। तो अब हम v को जो है वो c से मिलाएंगे, फिर हम जो है वो c को जो है वो d से मिलाते हुए जो है वो ऊपर को जाएंगे, तो ये हमारा v शेप जो है ये ग्राफ बन जाएगा जो हमने प्लॉट करना था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 1 माइनस 6, तो f of x इज इक्वल टू a x माइनस h प्लस k, तो h इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा प्लस और माइनस माइनस, और ये क्या है आपके पास 1, और k की वैल्यू कितनी होगी प्लस और माइनस माइनस कंपेयर कर रहे हैं, और 6 ये, तो हमारे पास वर्टेक्स क्या बना h और k, तो वो हमारे पास है -1 और -6, तो ये हमारे पास वर्टेक्स है -1 और -6। हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो है वो वर्टेक्स v का जो x एक्सिस है वो हम यहाँ पे लिखते हैं -1, तो -1 से हमने जो है वो राइट साइड से 2x की वैल्यूज ले लेनी है और लेफ्ट साइड से 2x की वैल्यूज ले लेनी है। हम इधर से एक वैल्यू ले लेते हैं राइट साइड से 5 और एक वैल्यू ले लेते हैं 10, और इधर से हम ले लेते हैं -5 और -10। तो यहाँ पे हम जो है वो x का कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे हम y इज इक्वल टू f ऑफ x अपना फंक्शन लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फंक्शन 2 एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 1 एंड -6, और यहाँ पे हम जो है वो अपना पॉइंट लिखेंगे x और y। उसके बाद हम जो है वो सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं 5, तो y इज इक्वल टू ये 2 लिखेंगे, एंड उसके बाद इस x की जगह हम जो है वो अपनी वैल्यू x की पुट करेंगे 5, तो यहाँ पे 5 प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू -6 इज इक्वल टू 2, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, -6, 2 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 ही होगी, फिर -6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 12, एंड -6 इज इक्वल टू 12 -6 कितना होता है 6, तो हमारे पास पॉइंट बनेगा 5 और 6। नेक्स्ट हम जो है वो x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 10, तो y इज इक्वल टू ये 2 वैसे ही इस x की जगह हम जो है वो क्या पुट करेंगे अब 10 प्लस 1 -6 इज इक्वल टू 2, 10 प्लस 1 11 -6 इज इक्वल टू 2, 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 11 -6, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22 -6 इज इक्वल टू, तो 22 -6 आंसर कितना आता है 16, तो पॉइंट आपके पास बनेगा 10 और 16। उसके बाद हम जो है वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं -5, y इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या पुट करेंगे -5 प्लस 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे -6 इज इक्वल टू ये 2, -5 प्लस 1 कितना होता है -4, एंड -6 इज इक्वल टू ये 2, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है +4, एंड फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 8, एंड -6 इज इक्वल टू 8 -6 कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे हम जो है वो पॉइंट लिखेंगे -5 और 2। अब हम जो है वो x की वैल्यू क्या पुट करते हैं -10, तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह -10 प्लस 1 -6 इज इक्वल टू 2, -10 प्लस 1 कितना होता है -9, -6 इज इक्वल टू 2, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 -6 इज इक्वल टू 18, -6 इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे 12।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट -10 और 12। तो ये जो अपने पांचों पॉइंट्स हैं वी वर्टेक्स ए बी सी और डी, इन पांचों पॉइंट्स को हम जो है वो ग्राफ के सामने जो है वो राइट कर लेते हैं। हम जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 5 यूनिट्स का जो है वो डिफरेंस दे देंगे। सबसे पहले हम जो है वो अपना वर्टेक्स जो है वो ड्रा करते हैं। तो x पे हमने जो है वो -1 को देखना, तो 0 के बाद यहाँ पे -1 और -6, यहाँ पे -5 के बाद एक पॉइंट, तो ये -6 और यहाँ से -1, तो वर्टेक्स जो है वो आपका यहाँ पे प्लॉट होगा, इसको हम जो है वो v कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास है a पॉइंट 5 6, तो x का 5 ये है और y का 6 होगा ये 5 से एक पॉइंट ऊपर, तो यहाँ से 6 और यहाँ से 5, तो ये यहाँ पे मीट करते हैं, तो पॉइंट जो a है वो यहाँ पे प्लॉट होगा। उसके बाद है b पॉइंट 10 और 16, तो x का 10 है तो x का 10 ये है एंड y का 16 जो है वो 15 से एक पॉइंट ऊपर, तो y एक्सिस से आप 16 की तरफ से इधर आएंगे और x एक्सिस से 10 की तरफ से, तो पॉइंट 10 और 16 जो है वो यहाँ पे प्लॉट होगा आपका b पॉइंट। उसके बाद है हमारे पास c पॉइंट -5, ये आपके पास -5 है और y एक्सिस का 2, यानी यहाँ पे 1 है और ऑलमोस्ट यहाँ पे तकरीबन 2 होगा, तो ये 2 यहाँ से और -5 यहाँ से, तो पॉइंट जो है वो आपका जो C है -5 और 2, तो वो यहाँ पे प्लॉट होगा। उसके बाद D पॉइंट है -10 और 12, -10 ये है आपके पास x एक्सिस का एंड y एक्सिस का 12 होगा, यहाँ पे 11 और 12, तो यहाँ से 12 और यहाँ से x का -10, तो ऑलमोस्ट जो है वो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा आपका D पॉइंट। तो हम जो है वो इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, ये V को सबसे पहले A से, फिर A पॉइंट को जो है वो ऐसे ही B से मिलाते हुए ऊपर जाएंगे, उसके बाद V पॉइंट को जो है वो C से मिलाएंगे, उसके बाद C पॉइंट को जो है वो ऐसे ही D से मिलाते हुए जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हमने जो है वो अपना एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का V शेप का ग्राफ जो है वो प्लॉट कर दिया और यही हमने जो है वो प्लॉट करके दिखाना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व, हल करें एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन, और सोल्यूशन को आपने जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, मतलब जाहिर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है x - 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6, हम जो है वो इस एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो ख़त्म करके सिर्फ लिखेंगे x - 2 इज इक्वल टू, जब आप एब्सोल्यूट का साइन जो है वो ख़त्म कर देते हैं तो इधर जो वैल्यू होती है 6, उसके साथ हम जो है वो प्लस और माइनस का जो है वो क्या लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। मतलब एक दफ़ा आप इसको +6 लिखेंगे और एक दफ़ा आप इसको जो है वो -6 लिखेंगे। तो वो हम दो इक्वेशंस यहाँ पे बना लेंगे। एक इक्वेशन होगी x - 2 इज इक्वल टू +6 और एक इक्वेशन होगी x - 2 इज इक्वल टू -6। तो अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करते हैं। x - 2 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो 6 + 2 एंड x इज इक्वल टू 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। एक x का आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। इधर हम जो है वो इस इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -6 -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो x इज इक्वल टू -6 + 2 कितना होता है, -4। तो एक x का आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे अपना सोल्यूशन सेट के, सोल्यूशन सेट में एक आंसर जो है वो 8 है और एक आंसर हमारे पास कितना है, -4 है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को जो है 8 और -4 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पे जो है वो सेंटर में 0 लिख देते हैं और 2 यूनिट्स का डिफरेंस लिख देते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 एंड देन यहाँ पे -2, फिर -4, फिर -6 एंड -8। तो सबसे पहले है 8 आपके पास, तो 8 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर होता है, तो हम यहाँ पे जो है वो इसको 8 को मेंशन कर देते हैं और ये हमारे पास -4 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर होगा, तो हम जो है वो -4 को जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं या एक्सप्रेस कर देते हैं। तो हमने जो है वो एब्सोल्यूट इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन भी फाइंड किया और उसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस भी कर दिया। तो यही हमसे जो है वो क्वेश्चन में कहा गया था। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है 2x + 1 की
एंड इज इक्वल टू 7। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो ख़त्म करके सिंपल लिखेंगे 2x प्लस 1, तो उससे क्या होगा, ये जो आपके पास 7 है ये एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक दफ़ा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 7 और एक दफ़ा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -7। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू 7 और ये जो प्लस 1 है इधर आके क्या हो जाएगा -1। 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 कितना होता है 6 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 6 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो x इज इक्वल टू क्या आया आपके पास 3। अब हम इस इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। 2x इज इक्वल टू -7, ये प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। 2x इज इक्वल टू -7 माइनस 1 कितना होता है -8, तो x इज इक्वल टू -8, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा 3 और -4। अब हम जो है वो इन दोनों नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। सेंटर में हम जो है वो 0 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर जो है यहाँ पे 4 और इधर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लिखते हैं -1, -2, -3 एंड -4 एंड हमारे पास आंसर है 3। तो 3 को हम जो है वो यहाँ पे जो है वो एक्सप्रेस करेंगे कि यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर 3 है और फिर है आपके पास नंबर -4, तो उसको हम जो है वो यहाँ पर -4 के ऊपर जो है वो एक्सप्रेस करेंगे कि आपका नंबर लाइन के ऊपर -4 जो है वो यहाँ पर है। तो यही हमारा आंसर है, हमने सोल्यूशन भी निकाला और उस सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस भी किया। और ये बात याद रखिएगा 3 और -4 लिख लें या -4 और 3 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर जो है वो आपके ठीक हैं। आपने बस दोनों सॉल्यूशंस को जो है वो सेट के अंदर जो है वो लिखना होता है। पहले आप चाहे 3 को लिख लें, बाद में -4 को लिख लें, या पहले आप -4 को लिख लें, बाद में 3 को लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट इक्वेशन है 4x - 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 3। अब हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को जब खत्म करते हैं 4x - 9, तो ये एब्सोल्यूट का साइन जैसे ही खत्म होगा तो राइट साइड पे जो नंबर होगा उसके साथ प्लस और माइनस का साइन लगा देंगे। तो एक इक्वेशन बनेगी 4x - 9 इज इक्वल टू +3 और एक इक्वेशन बनेगी 4x - 9 इज इक्वल टू -3। 4x इज इक्वल टू 3 और ये जो -9 है ये इधर आके क्या हो जाएगा +9। 4x इज इक्वल टू 3 + 9 कितना होता है 12। x इज इक्वल टू 12 ओवर ये 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आया 3। एंड नेक्स्ट हम जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे। 4x इज इक्वल टू -3 -9 उधर जाके जो है वो क्या हो जाएगा +9। 4x इज इक्वल टू -3 + 9 कितना होता है +6, तो x इज इक्वल टू 6 ओवर 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। x इज इक्वल टू 6 और 4 दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो आपके पास x का आंसर कितना आएगा 3 ओवर 2। तो जब आप इसको कैलकुलेट से सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आंसर कितना आएगा 1.5। तो ये मैंने 1.5 यानी डेसिमल में आंसर इसलिए निकाला ताकि आपको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना जो है वो समझ में आए। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास x3 ओवर 2 और एक है हमारे पास x3, तो ये हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट है। अब हम जो है वो इन दोनों वैल्यूज को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम सेंटर में 0 लिखते हैं, देन हम जो है वो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। सबसे पहले ये हमारे पास 3 नंबर है, तो ये 3 जो है नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर एक्सप्रेस होगा और फिर है 3 ओवर 2, इसको डेसिमल में हम कहते हैं 1.5। 1.5 जो है वो 1 और 2 के दरमियान में होगा, यहाँ पे 1.5 होगा, तो इसको हम जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। हमने जो है वो 3 ओवर 2 को भी एक्सप्रेस कर दिया एंड 3 को भी जो है वो एक्सप्रेस कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। तो हमने सोल्यूशन निकालना था और सोल्यूशन को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करना था। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सोल्यूशन करते हैं। 7 - 2x की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1
अब हम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो ख़त्म करते हैं। 7 माइनस 2x इज इक्वल टू, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करते हैं तो इधर राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन लगा देते हैं। एक दफ़ा लिखेंगे 7 माइनस 2x इज इक्वल टू +1 और एक दफ़ा लिखेंगे 7 माइनस 2x इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -2x को इधर ले आएंगे तो +2x हो जाएगा। 7 इधर ही लेफ्ट साइड पे रहा और 1 जो है वो इधर आके क्या हो गया -1। तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 2x और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। एंड अब हम जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। -2x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2x और -1 को इधर ले आएंगे तो वो 7 के साथ क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इधर -1 था तो इधर आके +1 हो गया। 7 + 1 कितना होता है 8 इज इक्वल टू 2x और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 8 के साथ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट कितना आया 3 और 4। अब हम सबसे पहले नंबर 3 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे। तो 3 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर है तो वो यहाँ पर एक्सप्रेस होगा। फिर उसके बाद 4 है तो 4 को हम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर 4 यहाँ पर है तो वो यहाँ पर एक्सप्रेस होगा। तो यही हमारा आंसर है। हमने सोल्यूशन निकाला और उसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो ये हमें जो है वो इनइक्वालिटी दी गई है जिसको हमने जो है वो सॉल्व करना है और नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करना है। तो पार्ट 1 का जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटी लिखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं 5x + 8 की और लेस देन और इक्वल टू 3 लिखते हैं। तो जब हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो खत्म करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5x + 8 लेस देन और इक्वल टू, तो ये जो आपके पास राइट में 3 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म होने की वजह से इसके साथ क्या आ जाएगा +-3 आ जाएगा। तो ये दो इनइक्वालिटीज बन जाएंगी, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। 5x + 8 ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखेंगे +3, तो ये जो लेस देन और इक्वल टू का साइन है ये वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। जब हम 5x + 8 के साथ ये -3 लिखेंगे तो ये जो आपके पास लेस देन और इक्वल टू का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन में चेंज हो जाएगा। तो हम अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x लेस देन और इक्वल टू 3, ये +8 इधर आके क्या हो जाएगा -8। तो 5x लेस देन और इक्वल टू 3 - 8 कितना हो जाएगा -5। तो x लेस देन और इक्वल टू -5, ये जो 5 है आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x लेस देन और इक्वल टू ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा। तो अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और ये +8 इधर आके क्या हो जाएगा -8। 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 - 8 कितना होता है -11। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -11, ये 5 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा -11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 11 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2s are 10 और नीचे क्या आएगा रिमाइंडर 1। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होल 1/5 लिखा जाएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशंस हैं इस इनइक्वालिटी के। तो इनको जब हम मिलाकर लिखेंगे तो दरमियान में x लिखेंगे तो ये आपके पास ग्रेटर देन का साइन है, मतलब फेस ओपन का साइन है, तो x की तरफ फेस को ओपन कर देंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे -2 होल 1/5। और ये जो है वो x की तरफ फेस क्लोज का साइन है तो इधर x की तरफ फेस क्लोज का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे -1। या हम जो है वो अपने सोल्यूशन सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में अगर आप गौर करें तो इक्वल टू का साइन है, तो अगर इक्वल टू का साइन हो तो क्लोज इंटरवल लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे -2 होल 1/5 से लेकर -1 तक। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट जो है ये बुक के ऊपर जो है वो ऐसे दिया गया है। अब हम इस सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे पहले हम जो है ये -11/5 को जो है वो
डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे -11 डिवाइडेड बाय 5 ओवर आपके पास आंसर कितना आएगा -2.2। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे -2.2। तो सबसे पहले हम जो है वो -2.2 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो -2 ये है, तो इससे 2 पॉइंट इधर को लेफ्ट को जाएंगे क्योंकि नंबर नेगेटिव है 1 और 2। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट होगा कौन सा पॉइंट आपका -2.2, जिसको हम इस फॉर्म में जो है वो लिखेंगे -2 होल 1/5। और एक नंबर है हमारे पास -1, तो वो नंबर है ये -1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि जो है वो क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसलिए हमने सर्कल भी कौन से लगाए, यानी डॉट भी कौन से लगाए, क्लोज लगाए। और -2 होल 1/5 भी सोल्यूशन में शामिल है, -1 भी शामिल है, और इनके दरमियान वाले नंबर भी जो है वो शामिल हैं। इसलिए लाइन को हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ताकि नंबर लाइन के ऊपर ये भी शो हो कि -2 होल 1/5 और -1 के दरमियान वाले नंबर भी शामिल हैं। तो आप ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल लगाएं -1 पे और -2 होल 1/5 पे, और एक लाइन से ऐसे मिला दें। मगर बुक के ऊपर जो है वो दरमियान में जो है वो लाइन को जो है वो थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है। तो हमने जो है वो अपनी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट को भी फाइंड किया और उसको नंबर लाइन के ऊपर भी जो है वो एक्सप्रेस कर दिया। तो यही हमारा जो है वो सॉल्यूशन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 4x - 12, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि है लेस देन और इक्वल टू 0। एब्सोल्यूट फंक्शन जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं होगी, इसलिए ये लेस देन 0 वाला केस तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ इज इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। इसलिए लेस देन 0 वाला केस तो जो है वो आप क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आप नीचे लिख सकते हैं सिंस एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0, के मतलब कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 0 नहीं होगी, मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर लेस देन 0 कोई भी वैल्यू हो तो वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। देन ओनली पॉसिबिलिटी इज, तो क्या पॉसिबिलिटी सिर्फ आपके पास बचती है इस कंडीशन में, 4x - 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ क्या होगी, इज इक्वल टू 0 होगी। तो अगर यहाँ पे राइट साइड पे 0 है तो 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है, ये एक न्यूट्रल नंबर है। तो इसलिए 4x - 12 इज इक्वल टू, प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। आप सिर्फ क्या लिख देंगे, सिंपली 0 लिख देंगे। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, 4x इज इक्वल टू -12, उधर जाए क्या हो जाएगा +12। तो x इज इक्वल टू 12, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 3। तो हम जो है वो अपने इस सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो यहाँ पर 3 की जगह पर जो है वो एक्सप्रेस कर देंगे। तो हमने यही काम करना था, सॉल्व करना था और आंसर को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करना था, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इनइक्वालिटी है 3 - 4x की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू या मुतलिक कीमत हमेशा पॉजिटिव होती है या 0 होती है, लेकिन उसने आपको कंडीशन दी कि 0 तो नहीं हो सकती, मतलब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि इधर इक्वल टू का साइन है ही नहीं है। वो ये कह रहा है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 - 4x की, वो ग्रेटर देन 0 है। हम जानते हैं कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मुतलिक कीमत हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या वो क्या होगी, वो 0 होगी। मगर जब आप कंडीशन को देखते हैं क्वेश्चन में, तो वो उसने कहा सिर्फ ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 - 4x की, वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब 0 वाली कहानी तो उसने आपको जो है वो क्वेश्चन में खत्म कर दी कि 0 तो नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर 0 नहीं है तो हम ये कंडीशन लिखेंगे कि ये जो आपके पास 3 - 4x है, ये कंडीशन के मुताबिक बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि कंडीशन में जो है वो बताया गया है ये क्या होगी, ये ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब 0 नहीं हो सकती। कि -4x उधर जाके क्या हो जाएगा +4x, दरमियान में डज नॉट इक्वल टू का ही साइन आएगा और इधर क्या रह जाएगा 3, और ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि x जो है वो इस इनइक्वालिटी के अंदर बराबर नहीं हो सकता 3/4 के। तो आप 3/4 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.7
5। अब हमने नंबर लाइन के ऊपर ये बताना है कि x की कीमत कभी भी 0.75 नहीं हो सकती। तो 0.75 कहाँ पे होता है, पहले आप उसको जो है वो देखें। ये 0 और 1 के दरमियान, यहाँ पे 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और यहाँ पर 0. क्या होगा, 7 होगा। तो जहाँ पर 0.7 होगा ना, उसको आप जो है वो अरेजर से अरेज कर दें और उस जगह पे ओपन इंटरवल का साइन लगा दें। ये ओपन इंटरवल का साइन जो मैं लगाने जा रहा हूं, ये वाला साइन लगा दें, ये वाला साइन ओपन इंटरवल। मतलब यहाँ पे जो है वो आप स्पेस को जो है वो खाली कर दें, अरेजर से आप अरेज करके स्पेस को खाली कर दें और यहाँ पे मेंशन कर दें कि यहाँ पे आपका क्या है, 3/4 है, यानी 0.75 है। तो आपका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा कि तो आपका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। अब आप देखें कि 3/4 शामिल नहीं है, उसको हमने जो है वो रिमूव कर दिया नंबर लाइन से और जो है वो ओपन सर्कल जो है वो लगाया है। तो आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में जो है वो इक्वल टू का साइन नहीं है और सोल्यूशन में जो है वो हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो हम जो है वो यहाँ पे ओपन इंटरवल लिखते हैं और वो बताते हैं कि वो -∞ शामिल नहीं है और 3/4 भी शामिल नहीं है, इसलिए हम ओपन इंटरवल लगा रहे हैं। मगर -∞ और 3/4 के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे जो हैं वो सोल्यूशन में शामिल हैं। फिर यूनियन लिखेंगे, उसको बताएंगे कि 3/4 जो है ये शामिल नहीं है और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। ये ओपन इंटरवल यानी स्मॉल ब्रैकेट यही शो करती है कि ये दोनों नंबर 3/4 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तो शामिल नहीं है, मगर इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे सोल्यूशन में शामिल हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ शामिल नहीं है ओपन सर्कल, 3/4 जो है वो शामिल नहीं है ओपन सर्कल और दरमियान वाले सारे शामिल हैं। तो इधर एक लाइन लगा दें, 3/4 शामिल नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है, मगर इनके दरमियान वाले सारे नंबर शामिल हैं। तो हम ऐसे भी जो है वो लाइन लगा के जो है वो अपना सोल्यूशन जो है वो बता सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि 3/4 जो है ये ओपन छोड़ के आपने बाकी नंबर लाइन को बोल्ड कर देना है कि ये पता चले कि -∞ और 3/4 के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो शामिल हैं और 3/4 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो शामिल हैं। तो इसलिए आपने जो है वो नंबर लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। तो हमने जो है वो ये सोल्यूशन सेट भी निकाल लिया और इस सोल्यूशन सेट को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही जो है वो हमारा फाइनल सोल्यूशन था। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है ये फोर्थ पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है 1 - 2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3/2x -5 एंड ग्रेटर देन -3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3/2x -5 ग्रेटर देन -3 और ये जो पॉजिटिव 1 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 के साथ -1। -2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3/2x -5 ग्रेटर देन -3 -1 कितना होता है, -4। एंड जब हम इस -2 को जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके जब डिवाइड होगा तो ये नेगेटिव नंबर है -2। तो नेगेटिव नंबर जब भी दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ये बात याद रखिएगा, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो कोई नेगेटिव नंबर, तो ये जो आपके पास ग्रेटर देन का साइन है तो ये लेस देन में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेस देन का साइन होता तो उसने ग्रेटर देन में चेंज हो जाना था। तो ऐसे ही हम अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे 3/2x -5। तो -4 के साथ ये डिवाइड हो रहा है नेगेटिव नंबर -2, तो ये ग्रेटर देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन के साइन में चेंज हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू 3/2x -5 लेस देन, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1s are 2 2 2s are 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब हम जो है वो इस एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो खत्म करते हैं 3/2x -5। तो जैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे तो इस 2 के साथ प्लस और माइनस का जो है वो साइन लगा देंगे। तो ये दो इनइक्वालिटीज हो गई, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वाली इनइक्वालिटी को लिखते हैं 3/2x -5। तो जब पॉजिटिव वाली इनइक्वालिटी लिखेंगे तो ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगा, तो ये लेस देन +2। तो जब हम नेगेटिव वाली इनइक्वालिटी लिखेंगे 3/2x -5, तो ये जो आपके पास साइन है लेस देन का, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। अब हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। 3/2x
लेस देन 2 और ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5। 3/2x लेस देन 2 + 5 कितना होता है 7 होता है। तो x लेस देन 7 और ये जो 3/2 है उधर दूसरी साइड पे जाके उल्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। x लेस देन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 14/3। तो जब हम 14 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 4 12/2। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 4/2/3। 14 डिवाइडेड 3 को आप कैलकुलेटर से निकाल लें तो आपका आंसर आएगा 4.66। तो इसको हम राउंड ऑफ करके ऐसे लिख सकते हैं 7। डेसिमल में इसलिए निकालेंगे ताकि हम जो है वो अपने नंबर को जो है वो आसानी से जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो एक्सप्रेस कर सकें। अब हम जो है वो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 3/2x ग्रेटर देन -2 -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5। तो 3/2x ग्रेटर देन -2 + 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 3 और ये जो 3/2 है उधर जाके उल्ट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 2/3 और ये 3 आपस में कैंसिल। x इज ग्रेटर देन 2 तो ये हमारा एक सोल्यूशन है और ये एक हमारा जो है ये सोल्यूशन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x तो फेस जो है ये ओपन है x की तरफ तो इधर फेस को ओपन करेंगे और साथ लिखेंगे 2 और इधर सोल्यूशन में फेस क्लोज है तो इधर फेस क्लोज करके इधर क्या लिखेंगे 4/2/3। सोल्यूशन सेट को हम जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल में क्योंकि जो है वो इनइक्वालिटी में भी इक्वल का साइन नहीं है और आप देख सकते हैं सॉल्यूशंस में भी इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल में लिखेंगे 2,4/2/3। अगर इक्वल का साइन हो तो हम क्लोज्ड इंटरवल जो है वो लगाते हैं। अब हम अपने इस सॉल्यूशन को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या है 2 है क्योंकि 2 शामिल नहीं है इसलिए जो है वो हम नंबर लाइन से 2 को जो है वो अरेज कर देंगे। और उसके बाद ये है 4/2/3 जिसको हमने डेसिमल में निकाला था 4.667। तो 4.6 जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा क्योंकि 4 के बाद 6 पॉइंट तक आपने जाना और इसको भी आप अरेज कर देंगे तो दोनों जगह पे आप ओपन सर्कल जो है वो लगा देंगे। मतलब ना ही 2 शामिल है और ना ही 4/2/3 शामिल है मगर इनके दरमियान वाले जितने भी नंबर हैं वो शामिल हैं, इसलिए नंबर लाइन पे जो है वो दरमियान वाला पार्ट जो है वो बोल्ड कर देंगे ताकि जो है वो ये वाजे हो कि दरमियान वाला पार्ट जो है वो सॉल्यूशन में शामिल है। तो हमने जो है वो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट भी फाइंड किया और उसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट किया तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x - 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 12। तो जैसे ही हम एब्सोल्यूट साइन को जो है वो ख़त्म करेंगे तो हम जो है वो 12 के साथ प्लस और माइनस का साइन लगा देंगे। जब हम पॉजिटिव वाली इनइक्वालिटी लिखेंगे 3x - 2 तो ये साइन जो है ये चेंज नहीं होगा तो लेस देन एंड इक्वल टू 12। और जब हम नेगेटिव वाली इनइक्वालिटी लिखेंगे 3x - 2 -12 तो ये जो आपके पास लेस देन का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन के साइन में चेंज हो जाएगा। तो 3x - 2 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा +2 तो 12 + 2 लिखेंगे। 3x लेस देन और इक्वल टू 12 + 2 कितना होता है 14। x लेस देन एंड इक्वल टू 14 तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 14 को हम जो है वो डिवाइड करेंगे किससे 3 से तो 3 4 12 नीचे क्या आएगा 2 तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4/2/3। 14/3 को हमने जो है वो डेसिमल में फाइंड करना है ताकि हम जो है इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो एक्सप्रेस कर सकें। तो 14 डिवाइडेड बाय 3 आंसर कितना आया 4.667। अब हम अपनी इस इनइक्वालिटी को जो है वो सॉल्व करते हैं। 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2। 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 + 2 कितना होता है -10 एंड x इज ग्रेटर देन -10 ओवर ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे 3 से 3 3 आर 9 और रिमाइंडर क्या आएगा 1 तो ये माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 3 होल 1/3। अब हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास आंसर कितना आएगा 3.33। तो वो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ये नेगेटिव लिखेंगे और फिर 3.33 लिखेंगे। अब हम जो है वो सॉल्यूशन अपना जो है वो लिखते हैं। तो ये जो दो सॉल्यूशन हमारे पास आए
अब इनको हम जो है वो मिलाकर लिखेंगे x, तो ये x की तरफ फेस ओपन है, तो x की तरफ फेस ओपन करके इक्वल टू का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे -3 होल 1/3, और ये x का फेस क्लोज है तो ये क्लोज करेंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे 4 होल 2/3। अगर आप गौर करें तो सॉल्यूशंस में और आपकी जो है वो इनइक्वालिटी में यानी क्वेश्चन में ये इक्वल टू का साइन था, इसलिए हम अपने सॉल्यूशन सेट को जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में जो है वो लिखेंगे -3 1/3 एंड 4 होल 2/3। अब हम अपने सॉल्यूशन सेट को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास है -3.33, तो -3 और आगे आपने लेफ्ट पे 3 पॉइंट तक जाना है, तो ये है आपके पास -3.33, मगर इसको इस फॉर्म में जो है वो नीचे मेंशन करेंगे -3 होल 1/3 यहाँ पर है, एंड 4 होल 2/3 का डेसिमल आंसर है 4.6, तो 4.6 जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 4 होल 2/3। सॉल्यूशन में -3 होल 1/3 भी शामिल है, 4 होल 2/3 भी शामिल है और दरमियान वाले तमाम नंबर भी शामिल हैं, इसलिए हम जो है वो दरमियान से लाइन को जो है वो बोल्ड कर देंगे। तो ये हमने जो है वो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट भी निकाला और उसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट भी किया। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 - 2x की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 5, तो 1 - 2x एब्सोल्यूट वैल्यू जब खत्म होगी तो 5 के साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। तो जब हम पॉजिटिव इनइक्वालिटी लिखेंगे यानी 1 - 2x, तो जब पॉजिटिव 5 लिखेंगे तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये ग्रेटर देन का साइन ही रहेगा। जब हम 1 - 2x नेगेटिव 5 लिखेंगे तो ये जो आपके पास ग्रेटर देन का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन के साइन में चेंज हो जाएगा। -2x ग्रेटर देन 5, ये जो 1 है ये उधर जाके 5 के साथ क्या हो जाएगा -1, -2x ग्रेटर देन 4, एंड जैसे ही ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो नेगेटिव नंबर उधर जाके डिवाइड हो रहा है, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन के साइन में, 4/-2, तो x इज लेस देन 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। तो अब हम इस इनइक्वालिटी को जो है वो सॉल्व करते हैं। -2x लेस देन -5, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, -2x लेस देन -5 -1 -6, तो ये जो -2 है जब उधर जाके -6 के साथ डिवाइड होगा तो ये जो लेस देन का साइन है किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन के साइन में चेंज हो जाएगा। तो -6/-2, माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट को हम जो है वो ऐसे लिखेंगे कि -∞ से -2 यूनियन 3 से जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसको हम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखें और सॉल्यूशंस में देखें आपके पास जो है वो इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए जो है हमने जो है वो ओपन इंटरवल जो है वो सॉल्यूशन सेट के अंदर लगाया। हम सबसे पहले -2 को जो है वो रिमूव करेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है और -2 जो है वो शामिल नहीं है। फिर हम जो है वो 3 को जो है वो रिमूव करेंगे नंबर लाइन पे क्योंकि जो है वो 3 भी शामिल नहीं है, और इन दोनों की जगह हम जो है वो ओपन सर्कल जो है वो लगा देंगे क्योंकि -2 भी शामिल नहीं है और 3 भी शामिल नहीं है। क्योंकि x जो है वो लेस देन है -2 से, तो -2 से जितने भी लेस देन है वो शामिल होंगे, इसलिए नंबर लाइन के ऊपर हम जो है वो इसको जो है वो बोल्ड कर देंगे। -2 से जो लेफ्ट साइड पे जितनी भी लाइन होगी उसको बोल्ड कर देंगे। ऐसे ही 3 शामिल नहीं है, मगर x इज ग्रेटर देन 3 से जितने भी बड़े नंबर हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो सारे शामिल हैं, इसलिए 3 के बाद जो राइट साइड पे जितनी भी नंबर लाइन है उसको जो है हम बोल्ड कर देंगे, मगर ये दरमियान वाला पार्ट जो है ये बोल्ड नहीं होगा। तो इस सॉल्यूशन सेट से मुराद ये है कि -∞ और -2 ये दोनों शामिल नहीं है, मगर इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं, इसलिए हमने यहां से जो है वो नंबर लाइन को बोल्ड किया। और 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो भी आपके सॉल्यूशन में शामिल हैं, इसलिए हमने यहां से भी नंबर लाइन को बोल्ड किया। मगर -2 और 3 के दरमियान जो है ये कोई भी नंबर शामिल नहीं है, तो इसलिए हमने यहां से जो है वो इस नंबर लाइन को बोल्ड नहीं करना। तो हमने जो है वो अपनी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट भी निकाला और उसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है जाहिर भी किया। उम्मीद करता हूं कि ये आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।